थे धांधल जी, जो जोधपुर कोल्लू मंडल में उनका जन्म हुआ था, जो मारवाड़ की तरफ है। और धांधल जी के बड़े भाई थे जिनका नाम था धूड़ जी राठौड़, जो जोधपुर के राजा हुआ करते थे। और उनका जो बेटा जो था, जो धांधल जी का बेटा जो था वो बाबूजी थे, अर्थात इसका मतलब बाबूजी राजकुमार थे, क्योंकि उनके जो छोटे भाई जो थे धूड़ जी के वो धांधल जी थे और धांधल जी का पुत्र बाबूजी था, तो इसलिए वो राजकुमार थे। कहा जाता है कि बाबूजी जितने लोग देवता हैं उन सब में सबसे ज्यादा सुंदर थे सारे देवताओं में, क्योंकि एक कथा चली हुई है कि उनका जन्म जो है वह एक परी से हुआ था। परी अर्थात एक बार धांधल जी महाराज जो थे वह जोधपुर में रात के टाइम घूम रहे थे, तो उस समय कहते हैं कि एक एंजल्स आई हुई थी, परी आई हुई थी, और वह उनका जो हेलीकॉप्टर जो था वह जोधपुर में लैंड कर गया। और जोधपुर में लैंड करने पर वहां पर गर्मी ज्यादा थी, तो वह स्नान करने के लिए चली गई और उधर से धांधल जी महाराज जा रहे थे अपने घोड़े को लेकर। तो उन्होंने देखा, देखने पर कहते हैं कि परियों को यदि कोई देख लेता है तो उनकी शक्तियां खत्म हो जाती हैं, और उनकी शक्तियां खत्म हो गई। तब उन्होंने कहा कि आपने ये मुझे देख लिया है, अब मैं ऊपर नहीं जा सकती। तो धांधल जी महाराज ने कहा कि कोई बात नहीं, ऊपर नहीं जा सकते तो यहाँ रहो। और उन्होंने घुटनों पर बैठकर कहा कि विल यू मैरी मी, क्या तुम मेरे से विवाह करोगे? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ऊपर तो जा नहीं सकते, ऑप्शन क्या है? और उन्होंने उनसे विवाह कर लिया। और उसके बाद में कहा कि विवाह तो कर लूंगी, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। एक शर्त तो ये है कि मेरा अलग से कमरा होना चाहिए, अलग से महल बनाना है, और दूसरी शर्त और थी उनकी। तो कहा कि ठीक है, मुझे दोनों शर्त मंजूर है। दूसरी शर्त ये थी कि मेरे कमरे में मेरी अनुमति के बिना कोई आना नहीं चाहिए। कहा कि ठीक है, मंजूर है। थोड़े दिनों के बाद में बाबूजी का जन्म हुआ, बाबूजी बड़े हो गए थोड़े थोड़े। उसके बाद में एक दिन धांधल जी भी ने सोचा, रहे यार ये कौन सा मतलब है कि हम कमरे बिना बताए जा नहीं सकते, आ नहीं सकते। तो उन्होंने एक दिन बिना अनुमति के अंदर चले गए और उन्होंने देखा कि वहां पर जो बाबूजी की माँ जो थी वह एक शेरनी के रूप में बैठी हुई थी और बाबूजी को दूध पिला रही थी। तो उन्होंने देखा तो ये तो परी थी, लेकिन शेरनी कैसे बन गई? तो उन्होंने कहा ये क्या है? तो कहा कि मैंने कहा था ना, क्योंकि मैं परी हूँ, मेरे पास ये शक्ति थी रूप बदलने की, इसलिए अब आप अंदर आ गए, ये शक्ति खत्म हो गई, अब मैं वापस जा रही हूँ। और उस दिन से वह वहां से उनको छोड़कर चली गई कि ये बाबूजी आप जानो, आपका काम जाने। मेरी दो इच्छाएं थी, बड़ा तो मैंने कर दिया बाबू को, लेकिन अब इसको माँ की इच्छा होती है कि इसको कंधे पर बिठाने की, घोड़े पर बिठाने की। अब घोड़े पर बिठाने का कार्य आपका है। और कहा कि ठीक है। उसके बाद में उनकी जो धांधल जी जो महाराज थे, उनकी एक पत्नी और थी जिसका नाम था फूलंदे। तो उन्होंने बाबूजी का पालन पोषण किया, बाबूजी का पालन पोषण किया। बाबूजी जैसे जैसे बड़े हुए, उसके बाद में जो उनका विवाह का टाइम आया, तो अमरकोट के सूरजमल सोडा जो थे, उनसे उनकी एक पुत्री थी, उनसे उनका विवाह तय किया गया। विवाह करने के लिए जा रहे थे, तैयार हो गए, क्योंकि बाबूजी वैसे ही सुंदर थे, पिता पर नहीं किए थे। पिता तो धांधल जी थे, काले कलूटे थे, माँ पर गए थे, इसलिए बहुत सुंदर थे। जब वह बींद बन के तैयार हुए तो उस समय बहुत ही सुंदर लगे। उनके दो दोस्त थे, मित्र थे, जो गुजरात से आए हुए थे, जिसका नाम चांदा और डामा था, जो कि भील थे। वह वहां के जो राजा था उससे बचकर आए थे, और बाबूजी महाराज ने चांदा और डामा को शरण दी थी। उस समय चांदा और डामा भी जोधपुरी कोट पहनकर तैयार हो गए और बाबू को भी तैयार कर दिया, ताकि बाबू बहुत सुंदर लग रहे हो, अब अमरकोट जाओगे, भील राजा बन गए। लेकिन एक चीज की कमी है, आपके पास घोड़ी नहीं है।
आपके पास घोड़ी नहीं है, हमारी इस घोड़ी पर बैठोगे तो ज्यादा सुंदर नहीं लगोगे, आप एक अच्छी घोड़ी के ऊपर बैठो। तो बोले क्या किया जाए? तो बोले कि घोड़ी लेकर लाई जाए। तो कहा कि घोड़ी कहाँ है? बोले देवल के पास है। देवल के पास केसर कालमी है। तो कहा कि आप जाओ चांदा और डामा, आप जाओ देवल के पास और वो घोड़ी लेकर आओ। और चांदा और डामा देवल के पास गए। कहा कि माँ बाबू जो है वो बींद बना है और तो सब कुछ ठीक है, लेकिन वह सुंदर नहीं लग रहा है, ये घोड़ी आ जाएगी तो और ज्यादा सुंदर लगेगा। तो उन्होंने कहा ये बात तो सही है, लेकिन क्योंकि मेरी घोड़ी जो है वह गायों के लिए जाती है, गायों की रक्षा के लिए जाती है, यदि मैंने घोड़ी आपको दे दी तो मेरी गायों की रक्षा कौन करेगा? इसलिए मुझे माफ कीजिए, मैं घोड़ी आपको नहीं दे सकती। चांदा और डामा वापस बाबूजी महाराज के पास आए और उन्होंने कहा, उन्होंने तो मना कर दिया, शायद आप जाओ एक बार और आप विनती करोगे तो शायद दे देंगे। तो उन्होंने जाकर बाबूजी महाराज ने देवल से विनती की कि माँ मुझे आपकी घोड़ी की आवश्यकता है और आप मुझे घोड़ी दे। तो उन्होंने कहा कि नहीं दे सकती, क्योंकि गायों की रक्षा कौन करे। तो उन्होंने बाबू ने उनको वचन दिया था कि यदि मैं रास्ते में जाता हुआ चला जाऊंगा और आपकी कोई गाय ले जाएगा तो मुझे सूचना करवा देना, मैं वापस रास्ते से आ जाऊंगा। और यदि तोरण मारता रहूंगा उस समय सूचना पहुंचा देना, तो तोरण मारता हुआ बीच में आ जाऊंगा। खाना खाता रहूंगा तो सूचना पहुंचा देना, उस समय बीच में आ जाऊंगा। और फेरे लेता रहूंगा तो भी बीच में आ जाऊंगा। तो इतना उन्होंने आश्वासन दिया। तो उन्होंने देवल ने कहा कि चलो ले जाओ मेरी केसर काल में। और केसर काल में घोड़े पर जब बाबू बैठे तो बहुत ही सुंदर लगे। और कहते हैं कि पहले 4-4, 5-5, 6-6 दिन तक बराते रहा करती थी। तो उन्होंने देवल ने कहा कि जल्दी तो आने का मतलब नहीं है, टाइम लगेगा, जल्दी कहाँ आती है बराते। और बाबू केसर कालमी के ऊपर बैठकर अमरकोट पहुंचे। अमरकोट पहुंच पर उन्होंने देखा कि बाबू को देखकर, पहले कहते हैं कि बींद राजा जब आते थे तो वहां की महिलाएं दीवारों पर चढ़कर, छज्जों पर चढ़कर और उनको देखने लग गई थी। चांदा और डामा ने कहा कि आज तो अमरकोट के छज्जे टूटेंगे, क्योंकि बाबू तैयार होकर जा रहा है, बींद राजा बन के जा रहा है। तो उन्होंने जैसे ही कहा वहां पर दीवारों पर चढ़ के औरतें उनको देख रही थी। लेकिन कहते हैं कि उस समय ये देखकर तोरण जो था उनका, तो कहते कि तोरण जो मारते हैं तो तोरण को उसको ऊपर बांध दिया गया था। और वहां पर केसर कालमी की बड़ी बड़ाई हो रही थी। कहते हैं कि केसर कालमी को नचवाया जा रहा था 2 पैरों के ऊपर और केसर कालमी की वाहवाही हो रही थी। तो उस समय वहां के जो अमरकोट के जो सोडा थे उन्होंने कहा कि केसर कालमी की इतनी बड़ाई क्या करे, हमारे घोड़े भी तेज दौड़वा कर देख लो। तो उन्होंने कहा कि देख लो, आ जाओ, ले आओ। तो उस समय वह कहा कि आज नहीं, क्योंकि घोड़ी थकी हुई है, आज नहीं ला सकते। तो कहा कि नहीं, दुड़वाना है तो आज ही दुड़वाओ। और सोडा ने घोड़ा लेकर आए और केसर कालमी से दुड़वाया। लेकिन केसर कालमी उन घोड़ों को थकी हुई थी, उसके बावजूद भी पीछे छोड़कर चली गई। उसके बाद में उनकी धूल धाड़ी हो गई। उस समय सोडा परिवार जो था उनकी, फिर उन्होंने तोरण को ऊपर बांध दिया कि अब देखते हैं कैसे केसर कालमी तोरण मारती है। तो उस समय उसको कहा कि केसर हमारी लाज मत लजाना, राठौड़ी राज मत लजाना, और आज इनको दिखा देना सोडाओं को। तो उन्होंने केसर कालमी, कहते हैं कि जो ढोलक बजाने वाला था उसने धीमे धीमे ढोलक बजाई और केसर कालमी ने अपने दोनों पैरों से पंजे उठाए और तोरण को मार दिया। और जब उनका जो मेन गेट था उस पर उनके जो पंजे लगाए, पंजों के साथ में ईंट भी केसर कालमी लेकर आ गई थी साथ में। तब उन्होंने कहा कि क्यों, देख लो हमारी केसर कालमी। तो सोडा परिवार वहीं पर नजर झुका ली थी। उसके बाद में देवल जो थी, बाबूजी महाराज फेरे ले रहे थे, 3 फेरे लिए थे उन्होंने। उस समय देवल आई, दौड़ी बाल बिखेर रखे थे, क्रोधित थी और कहा कि मेरी गायें, वो नागौर का जो खिंची जो था वो ले गया। नागौर का जो खिंची जो था, जो नागौर में जाइल पड़ता है वहां पर वो ले गया। मैंने कहा था ना
तो उस समय कहते हैं कि बाबूजी महाराज ने 3 फेरे लिए थे और 3 फेरे के बाद में बीच में उठ कर आ गए थे। कहा कि यदि जिंदा रहा तो वापस आऊंगा, फेरे बाद में हो जाएंगे, लेकिन गायों की रक्षा करूंगा। और गायों की रक्षा करने के लिए बाबू वहां चले गए। उन्होंने कहा कि प्राण जाए पर वचन न जाए, अर्थात रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और उनका पालन करते हुए और वहां उस खिंची से लड़े थे और वहां पर परलोक सुधार गए थे गायों को बचाने के लिए। उन्होंने जवान थी वचन दिया था और उनके लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए बाबूजी महाराज ने। ऐसे थे गायों को बचाने के लिए। ऐसे बहुत सारे देवता हुए जिन्होंने गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए थे। जैसे तेजाजी महाराज थे, उन्होंने भी दिए थे। उनकी कथा भी आपको बताएंगे। धन्यवाद।